एपिसोड 9 के एंड में हमने देखा था कि नीसी कुरोनो से बोलता है, कुरोनो दूसरों का सूट चुराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी सूट स्पेशली उनके ओनर के लिए बने हैं, वो दूसरों के बॉडी में काम नहीं आएंगे। ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, तब तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। तभी काटो बोलता है, ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कुरोनो सर्वाइव कर सके। नीसी बोलता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। कुरोनो बोलता है, क्या ऐसा कोई तरीका है? मुझे बताओ ना, मजाक करना बंद करो। नीसी बोलता है, पहले प्लीज बोलो। कुरोनो बोलता है, प्लीज मुझे बताओ ना। नीसी बोलता है, मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। कुरोनो चिल्लाकर बोलता है, बताओ ना। नीसी भी चिल्लाकर बोलता है, बच्चों की तरह रोना बंद करो, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तुम सभी लोग डिजर्व करते हो मरना, क्योंकि तुम सब लोग सोसाइटी के लिए यूजलेस हो, इसीलिए तुम लोग जियो या मरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ काटो, ये लोग तुम्हारे टीममेट नहीं है जो इन्हें तुम सब बता रहे हो। जब समय आएगा तो ये सब मरने के लिए तुम्हें ही सबसे पहले आगे कर देंगे। यहाँ हम सब राइवल हैं जो एक दूसरे से सर्वाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। और हाँ, मुझे ये सब जिंदा बचकर वापस जाने वाला बुलशिट मत देना, समझे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी किलर इंस्टिंक्ट है। और हाँ मिस मेलन, तुम कोई ऐसा काम है जो तुम अपने आप से कर सको? जब देखो तब तुम दूसरों के भरोसे बैठी रहती हो। तुम्हारा तो एक ही फंडा है, मैं अपने बैलेंस दिखाऊंगी और थर्ड की लोगों पर अपना हुक्म चलाऊंगी। मैं काटो से बोल दूंगी तो वो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। अगर खुद के दम पे सर्वाइव करने की बात होती तो तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी होती। और हाँ, हर बात पे हार्ड होने वाले लड़के तुम क्या बच्चों की तरह रोए पड़े हो? पहले मुझे लगा था तुम में बहुत सारा पोटेंशियल है, पर अब मुझे लगता है तुम सबसे बेकार हो। अच्छा होगा कि तुम सबसे पहले मर जाओ। और बुड्ढी तुम्हारे और तुम्हारे पोते के बचने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तुम दोनों भी बिल्कुल मिस मेलन की तरह हो, जो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस मेलन तो चलो काटो पे रिलाई कर सकती हैं, तुम दोनों किस पे रिलाई करोगे? क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। और एक और बात, तुमने अपने पोते को अपने लाड प्यार से बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत प्यारा है इसलिए। पर जब ये बड़ा होगा तब क्या? तब ये कैसी क्रूल सोसाइटी का सामना कर पाएगा? क्योंकि तब तक तो उसे तुम्हारे लाड प्यार की आदत पड़ चुकी होगी, पर तुम्हें उससे क्या, तब तक तुम मर चुकी होगी। और सबसे ज्यादा बेवकूफ तो ये बाइकर्स हैं जो लीडर बनने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सुनकर एक बाइकर बोलता है, मैंने बहुत सुन लिया इस लड़के की बकवास। ये बोलकर वो नीसी को गन से शूट कर देता है, पर क्योंकि नीसी ने सूट पहना था इसलिए उसके ऊपर गन का असर नहीं होता है। पर तभी अचानक से नीसी अपनी गन निकालकर उस बाइकर को शूट कर देता है और थोड़ी देर बाद उस बाइकर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाइकर मर जाता है। और उसके मरने के बाद नीसी बोलता है, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऊपर गन तानी तो मैं बिना सोचे उसे मार डालूंगा, समझे? पर तभी दूसरा बाइकर बोलता है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने तो तुम्हें भी गन से मारा था। पर नीसी उसके सवाल का जवाब न देकर गैंज से बोलता है, ए गैंज, समय बर्बाद करना बंद करो और हम सबको टेलीपोर्ट करना शुरू करो। और नीसी की बात सुनकर गैंज उन सभी को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली कुरोनो बिल्कुल एलियन के सामने टेलीपोर्ट होता है और एलियन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कुरोनो मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं? पर तभी वो एलियन बिना कुछ करे कुरोनो के बगल से गुजर जाता है। और ये देखकर कुरोनो मन में बोलता है, ये हुआ क्या वो मुझे देख नहीं पा रहा है? पर मेरे पास यही मौका है, मैं उसे पीछे से मार सकता हूँ। पर जब तक कुरोनो ये सोच रहा होता है तभी उसके कपड़ों पर एक बर्ड बैठकर उसे नोचने लगती है। इसलिए कुरोनो उसे झटक कर खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एलियन पीछे मुड़ता है और बार बार बोलने लगता है, सभी कंटारो एक साथ आओ, सभी कंटारो एक साथ आओ। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडमा और बाइकर एलियन की परवाह न करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी तेत्सु उन दोनों को रोककर बोलता है, हे क्या तुम कोस्को की बॉडी को ऐसे ही छोड़ दोगे? उसका दोस्त बोलता है, हाँ तो तुम जाके उसके लिए कबर खोद दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कुरोनो एलियन को अपनी तरफ मुड़ा हुआ देखकर मन में बोलता है, मुझे इससे दूर भागना होगा। ये बोलकर वो अपने हाथ में बैठे बर्ड को हाथ मार के गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बर्ड टूट जाती है। और ये देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर कुरोनो वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते भागते तेत्सु, किसीमोटो और काटो के सामने से गुजरता है और उसे देखकर तेत्सु बोलता है, अरे ये तो वही एलियन है ना? और उतने में कुरोनो भागकर उन लोग के पास आ जाता है और उसे देखकर किसीमोटो उसका नाम बोलती है, हे कुरोनो। और किसीमोटो की मुंह से अपना नाम सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, लगता है किसीमोटो को मेरी परवाह हो रही थी। तभी किसीमोटो बोलती है, हे कुरोनो, क्या तुम उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते थे जो तुम उसे लेकर यहाँ चले आए? ये सुनकर कुरोनो मन में बोलता है, ये कितनी ज्यादा हिपोक्रेट है। तभी वो एलियन उन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है, ए काटो, अब हम क्या करेंगे? तभी नीसी उस एलियन के बर्ड को इनविजिबल होकर मार देता है और अपने बर्ड को मरता हुआ देखकर वो एलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता है, जिसकी वजह से नीसी का सूट मिसफंक्शन करने लगता है और वो दोबारा से विजुअल हो जाता है। और विजुअल होने के बाद वो एलियन को गन से शूट करता है, पर वो एलियन हवा में उड़कर उस गन को डॉज कर देता है और उसे हवा में उड़ता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो एलियन अपने मुंह से बिल्कुल गैंज के गन की तरह शूट करता है और उसे शूट करता हुआ देखकर नीसी खुद को बचाने के लिए दोबारा से इनविजिबल हो जाता है। पर पता नहीं कैसे वो एलियन नीसी के सारे मूवमेंट को पहले से पता लगा ले रहा था, पर नीसी उससे बचने के लिए बार बार गायब हो रहा था और उसे बार बार गायब होता हुआ देखकर तेत्सु बोलता है, हे वो ऐसे गायब कैसे हो जा रहा है? काटो बोलता है, मुझे भी नहीं पता। पर क्योंकि नीसी बार बार गायब हो रहा था, इसी वजह से उसके गायब होने वाला टूल खराब हो जाता है और अब वो एक बार भी गायब नहीं हो पा रहा था। तभी वो एलियन आकर नीसी को मार
मारता है और खुद को मार खाता हुआ देखकर निसी चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आकर मेरी मदद करो। बाइकर्स बोलते हैं, तुमने ही तो कहा था ना हम सब कचड़ा हैं जो किसी काम के नहीं है, तो कचड़ा भला तुम्हारी जान कैसे बचा सकता है। पर उतने में वो एलियन आकर निसी के हाथ में मारता है, जिसकी वजह से निसी की गन छूटकर खो जाती है और खुद को लाचार देखकर निसी चिल्लाता है, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। तेत्सु बोलता है, ए बच्चे, मैं ये समझ गया हूँ कि ये सब कोई गेम नहीं है और तुम्हारी जान खतरे में है, पर फिर भी तुमने कोसुके की जान ली है। अगर तुम मुझसे बोलो कि तुम कोसुके को मारने के लिए माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोचूंगा। कुरोनो बोलता है, हे, क्या तुम सच में उस कमीने को बचाने के बारे में सोच रहे हो? उसने कभी भी दूसरे की जान की परवाह नहीं की। काटो बोलता है, कुरोनो तुम ये क्या बोल रहे हो? तेत्सु बोलता है, पर इंसानियत के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए और इसके ऊपर से मुझे पता है लाइफ कितनी कीमती हो सकती है। ये बोलकर वो अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचने लगता है, पर तभी एलियन निसी के पास जाकर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाता है और क्योंकि निसी से उसका चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो एलियन को जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से वो एलियन दूर जाके गिरता है। पर उस हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस की वजह से निसी का सूट पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसका मतलब अब उसे कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिलेगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए नेटफ्लिक्स पर जाकर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।